एक बार जब भगवान परशुराम भगवान शिव से मिलना चाहते थे तब गणेश जी ने संयम से कहा, भगवान शिव अभी पूजा में व्यस्त हैं, अभी किसी से नहीं मिल सकते। आप चाहे तो मैं आपको पानी लाकर देता हूँ, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। देवताओं को देखकर अच्छा लगा कि भगवान गणेश धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन जिद्दी परशुराम बोले, मैं यहाँ इतनी दूर से आया हूँ और भगवान शिव का दर्शन किए बिना लौट जाऊँ। मैं उनका भक्त हूँ और वे कभी भी भक्त को मना नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अभी जाना है। इतना कहकर भगवान परशुराम ने फरसा उठाया और भगवान गणेश को मारने की तैयारी कर ली। परशुराम ने वार किया जिससे पूरा स्वर्ग लोक कांप उठा, लेकिन जब धूल हटी तो भगवान गणेश सुरक्षित खड़े। असल में यह सिर्फ चेतावनी थी। भगवान गणेश अब भी शांत रहे, पर भगवान परशुराम और क्रोधित हो गए और भगवान शिव को ही दोष देने लगे। फिर उन्होंने भगवान गणेश को पकड़कर बाहर फेंकना चाहा, लेकिन वे हिले तक नहीं। परशुराम हैरान रह गए, यह इतना भारी कैसे हो सकते हैं। फिर वह गुस्से में वे खुद ही दौड़कर टकराए पर उल्टे उड़ गए। भगवान गणेश बोले, मैंने रोका नहीं है, बस पूजा पूरी होने तक रुकने के लिए कहा है। परशुराम ने बात का उल्टा मतलब निकाल लिया। उन्होंने फरसा को आकाश में फेंका जिससे दिन अचानक रात में बदल गया और बोले, अब पूजा पूरी हो गई, मुझे अंदर जाने दो। सूर्य के बिना सृष्टि ठहरने लगी, इसलिए भगवान गणेश ने फरसा वापस लाने का संकल्प लिया। परशुराम को भरोसा था कि फरसा सिर्फ वे स्वयं या भगवान शिव उठा सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश ने सूर्य की तपिश सहकर फरसा वापस ला दिया। भगवान गणेश ने फरसा वापस लौटाया। परशुराम समझ गए कि यह भगवान शिव का पुत्र ही हो सकता है। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अचानक उन्होंने इतना जोर से वार किया कि कैलाशपुरी नगर में भूकंप आ गया। पूजा स्थल गिरने ही वाला था। भगवान गणेश तुरंत नीचे कूद पड़े और नगर को सहारा दिया। परशुराम भी घबराकर पीछे कूदे। भगवान गणेश ने नगर को गिरने से बचा तो लिया, लेकिन उसका बोझ सहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर यह स्थान नष्ट हो जाता तो पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ जाता। इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखते हैं।